हर बार जैसा आपका इंटेंशन होगा वैसा आपकी क्रिएटिविटी होती। तो जिंदगी में इंटेंशंस किसी भी काम को लेके हमारा बेहतर होना चाहिए। अगर हम अच्छे इंटेंशन से कोई काम करने जाएंगे तो हमें उसमें सक्सेस मिले या फेलियर मिले तो रिग्रेट नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज के लिए रिग्रेट में ना रहना, तो हम खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। कई बार चीजों को करने के बाद हमें ध्यान आता है या फिर रिग्रेट करने लगते हैं कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश क्यों घुसा मैं इस चीज में। बट इस काश के आने से पहले आपके पास मौका होता है कि उसको जानो, समझो, फिर उस पर एक्ट करो। और कहते हैं कि एक्ट और थॉट दोनों एक साथ ही आते हैं। जैसे जैसे आपके विचार आएंगे वैसे वैसे आपके एक्शंस आएंगे, और जैसे जैसे एक्शंस आएंगे वैसे विचार प्रबल होते जाते हैं। तो उस विचार को प्रबल करने से पहले एक्ट करो, चेक करो कि ये विचार जिस पे काम कर रहे हो उससे बाद में जाके आपको रिग्रेट करने की आवश्यकता तो नहीं है। एंड रिजल्ट पता नहीं है, मान्य है, बट एंड रिजल्ट का जो आपने चुनाव किया है उसमें आपको रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जहां पर आप पहुंचो। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि रिग्रेट करूंगा या फिर मुझे खुशी मिलेगी, तो सबसे पहले दो तीन चीजें देखनी है, और उसमें यह ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हो उससे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो उससे किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना है। कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज किसी को हर्ट नहीं करना है। काम ऐसा करो जो ह्यूमैनिटी के लिए हो, काम ऐसा करो जिससे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान ना हो, और काम ऐसा करो ताकि आप जो काम करते रहे सालों तक करते रहे, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट मिले कि आप अपने आप को स्टेब्लिश कर पाओ। ये चीजें छोटी छोटी है, पॉइंट छोटे छोटे हैं। कई बार होता है लोग शुरुआत कर लेते हैं और एंड पर आते हैं तो बोलते हैं अरे यार मुझे तो इसका पता ही नहीं था कि इसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है, ये फिर इससे इतने लोगों को नुकसान हो गया, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। तो कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले इन चीजों पे फोकस करना है। काम ऐसा करो जिससे आपका भला हो, काम ऐसा करो जिससे आपके समाज का भला हो, काम ऐसा करो जिससे आपके देश का भला हो, और लंबे समय तक उसको करते रहे तो आपको ढेर सारा नाम, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी प्रसिद्धि मिले। ऐसे काम का चुनाव करना है। हर चीज को लाइफ में अपने हिसाब से डिजाइन करना है। मुझे क्या चाहिए, और ये सृष्टि वही देती है जो आपको चाहिए होता है। तो मुझे क्या चाहिए ये मांगना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्रिएशन करना पड़ेगा। हर चीज मुमकिन है, हर चीज हासिल हो सकता है। आप में वो बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये हासिल कर सकता हूं। कई बार नौजवान डायरेक्शन चूज नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं, और व्यक्ति को एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको राइट डायरेक्शन दो तो उस पर उसको बिलीव नहीं होता है कि ये सही है, बल्कि जब रॉन्ग डायरेक्शन कोई देता है तो वो तुरंत उस पर चले जाते हैं। हम उम्र के पास जाकर बातें करते हैं कि क्या करना है, जबकि जरूरत क्या है कि किसी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से नॉलेज लेना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। आपको ये बता दूं कि जब युवा रहते हैं, नौजवान रहते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो उनके पास रास्ते चुनाव करने का ऑप्शन होता है, और एक बार जिस रास्ते पे चले गए वही उनकी डेस्टिनी तय करने लगती है। तो पहला कदम, पहला रास्ता चुनने से पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और जो स्ट्रेंथ है इसमें कितना लंबा, कितना दूर जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और तब उसका चुनाव करना चाहिए। कई बार होता है, बात आती है स्किल की कि मेरे अंदर स्किल नहीं है। तो दुनिया में यही एक चीज ऐसा है
जिसके ना रहने के बाद भी आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। यानी स्किल अगर नहीं है तो इसको सीख के इसमें मास्टर हुआ जा सकता है। बट कई बार लोग सालों साल शिकायत करते बैठते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। एक मेरा कजिन है, वो बोलता रहता है हमेशा कि मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, अंग्रेजी में कमजोर हूं। और वो पिछले 6 साल से बोल रहा है कि मुझे अंग्रेजी आ जाता है तो मेरे लिए बेहतर हो जाता है। कल बात हो रही थी मेरी उससे, तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, बैठो, एक जगह बैठो और एक पेपर ले लो, पेन और पेपर ले लो, और मुझे ये बताओ कि कितने सालों से आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं आता, और कितने साल इसको बोलना है। और अगर ऐसे ही बोलते रहे कि मुझे ये चीज नहीं आता, वो चीज नहीं आता, तो आप क्या क्या खोने वाले हो। आपके इस अंग्रेजी ना आने से आपका क्या नुकसान है? आपको कुछ लॉस है? अगर आपको कुछ लॉस है तो फिर उस पर काम करने की जरूरत है। अगर अंग्रेजी ना आने से आपको कुछ लॉस ही नहीं है तो फिर जरूरत क्या है उसको रोने की कि मुझे नहीं आता। तो लिखो कि आपको केवल एक अंग्रेजी बोलने पढ़ने ना आने की वजह से क्या क्या लॉस होंगे। 10-20 पॉइंट लिखो कि क्या लॉस होंगे। तो उसने लिखा ये लॉस होगा, ये लॉस होगा, करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगा, लोगों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वैसा। अब मैंने बोला कि ठीक है, एक दूसरा पेज लो और उस पे लिखो कि अगर मैं अंग्रेजी सीख गया तो मुझे क्या क्या फायदे हैं। तो उसने ये लिखा, फायदे लिखे, फिर 10-20 पॉइंट लिखे। फिर उसका माइंड ओपन हुआ कि हाँ यार, अगर मैं 6 साल से सीखने की कोशिश कर रहा हूं बट मैं सीख नहीं पा रहा हूं, और अगले और 10 साल तक नहीं कोशिश किया और नहीं सीखा, तो मुझे ये लॉस होने वाला है। और एक बार अगर सीख गया, 30 दिन से 60 दिन का हार्डशिप लेके अगर एक बार सीख गया तो मुझे ये फायदे हैं। तो माइंड क्या बोलता है कि जहां नुकसान है वहां पे वो नहीं जाना चाहता, जहां फायदा है वो वहां पे पहुंच जाता है। तो वैसे ही अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है और सालों से आप ये लगा के रखे हो कि मैं इसमें कैपेबल नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होता है, ये मेरा काम नहीं है, बल्कि आपको लगता है कि वही आपको बेहतर बना सकता है, उसी से आपके लाइफ में ग्रोथ मिल सकता है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बैठिए और लिखिए कि आपने अगर ये चीज नहीं किया तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। लिखिए, हर चीज को लिखिए कि क्या क्या नुकसान होगा। पहले ढेर सारी चीजें लिख लीजिए कि इससे आपको क्या नुकसान होगा। माइंड को बताइए कि देख भाई, ये चीज नहीं कर रहा है तो ये नुकसान होगा। और दूसरे तरफ पेज में एक लिखिए कि मुझे ये करने से क्या क्या फायदे होंगे। वो चीज भी एक एक करके लिखिए, जितना ज्यादा हो सके। किसी चीज को करने से क्या नुकसान है और क्या फायदा है। जिस दिन आपको ये पता चल गया, उस दिन से आप उसको बेहतर कर सकते हो। बट कई बार हम सालों साल ये बोलते रहते हैं कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, बट हमें जब तक पेपर पर नहीं होता है कि मुझे इतना बोलने से क्या नुकसान है, तब तक हमारा माइंड उस पर एक्शन नहीं लेता। माइंड बड़ा आलसी है। जितना माइंड के पास पावर है उससे कहीं ज्यादा आलसी है। ये उतना ही करता है जितना आप इसे कहते हो। आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप लाखों कमा सको महीने का, हजारों कमा सको, करोड़ों कमा सको, बट आप उतना ही कमाते हो जितना अपने माइंड को बोलते हो। ढेर सारे दोस्त हैं मेरे, ढेर सारे दोस्तों में से बहुत सारे लोग सिंगल इनकम स्ट्रीम पे जीवित है आज। यानी एक तरफ से पेमेंट आया तो दूसरी तरफ उनका घर चलेगा। अगर इसने पेमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दी तो इनका घर चलना मुश्किल हो जाता है, इनको ऊपर नीचे देखने की जरूरत हो जाती है। तो मैं उनको एक सलाह देता हूं, और मुझे भी अभी पता चला है, हालांकि मैं सिंगल इनकम स्ट्रीम पे नहीं हूं, बट फिर भी मुझे अभी पता चला है कि ये कितना बड़ा क्राइम है, सिंगल इनकम स्ट्रीम पे जीना। क्योंकि जब आपके पास इतनी पोटेंशियल है, जब आपके पास इतनी ताकत है कि आप जो चाहो पा सकते हो, आप जहां से चाहो कमा सकते हो, तो आप सिंगल इनकम स्ट्रीम पे क्यों डिपेंडेंट हो। जिस दिन इनने अपना कुछ
क्लोजिंग कर दिया, जिस दिन आपको वहां से रोक दिया ना इनकम, तो फिर उस दिन आपका क्या होगा। और एक सैलरीड पर्सन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं और उनका गुजारा चलता है। यानी कि वो कमाते और खाते हैं, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि एक सैलरीड पर्सन अचीव करता होगा, चाहे उसका पगार 10,000, 1 लाख हो या 10 लाख हो। हर किसी को अपने अपने इनकम के हिसाब से लाइफ स्टाइल होती है और हर कोई उसी चक्र में फंसा रहता है। जिसका ₹1,00,000 पेमेंट है वो भी 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च कर देता है। जिसके पास 10,000 रुपया पेमेंट है वो भी 1,000 से 10,000 तक खर्च कर देता है। तो ये लाइफ स्टाइल वैसी हो जाती है जैसा हमारा इनकम स्ट्रीम है। तो अगर आप किसी एक चीज पे डिपेंड हो और किसी दिन आपको कंपनी ने बोल दिया कि बाबा तुम जो काम कर रहे हो और ये माहौल जो चल रहा है इसमें अब मैं आपको आपके सैलरी का 20% डिडक्ट करके दूंगा, क्या करोगे आप? आपके पास तो कोई डबल इनकम स्ट्रीम है नहीं, आपको उतना नॉलेज भी नहीं है कि आप कहीं से एक्स्ट्रा अर्न कर पाओ, और आपको ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मार्केट खराब है तो आप दूसरी जगह जाओगे नहीं। तो अब आपको कुछ भी करके वहां पे काम करना पड़ेगा, और जो 20% का रिडक्शन हुआ है उसी में आपका परिवार चलाना पड़ेगा। महीने 2 महीने बाद आपका मैनेजमेंट आता है और बोलता है कि भाई लॉकडाउन है, कोरोना है, ये वो है और बहुत हालत खराब है, और मार्केट में हालत खराब रहने की वजह से आपका 20% और रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी अब आपको काम तो जितना करना है उतना करना ही है, बट आपको सैलरी उसके लिए 60% दी जाएगी। अब आप क्या करोगे? जरा सोचो, अब आप क्या करोगे? अब आपका दिमाग चलना शुरू होगा, क्योंकि इमीडिएटली माहौल खराब होने की वजह से जॉब तो चेंज करोगे नहीं, और परिवार आपके इनकम के 60% में गुजारा कैसे करोगे? तो जब ये प्रेशर आएगा तो माइंड क्रिएशन करना शुरू करेगा कि बाबा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा कि जो मेरा 40% का लॉस हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। तो मेरे दोस्त, जब आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर देगा, पेमेंट रिड्यूस करेगा, तो आपका दिमाग काम करना चालू करेगा। उससे पहले ही क्यों नहीं संभल जा रहे? क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि भाई मेरे को वक्त रहते मेरे लिए क्रिएशन करना? क्यों किसी का हथौड़ा मारने का इंतजार कर रहे? क्यों वक्त रहते हम पॉसिबिलिटी नहीं तलाश रहे? क्यों हम लोग एक पिंजरे के कैद शेर की तरह हो गए? ताकत तो बहुत है हर किसी के पास, बट उस ताकत के अनुरूप क्यों व्यवहार नहीं कर रहे? बहुत दुख होता है जब आदमी ये बोलता है कि काश मैंने उस समय ये चीज किया होता, मेरी लाइफ बेहतर हो जाती। तो क्यों ये काश की फीलिंग लानी है? क्यों जब ये थॉट आया था तब उस पर आपने एक्शन नहीं लिया? और तभी एक्शन नहीं लिया करके अभी तक बैठे हुए हो? क्यों ऐसा है? क्या आपके लिए ब्रह्मांड से भगवान उतर के आने वाले, आसमान से भगवान उतर के आने वाले हैं, बेटा ये कर ले तो तेरी लाइफ सुधर जाएगी, या फिर ये कर ले इसमें तू डेफिनेटली सक्सेस होने वाला है? तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, और पहला कदम बहुत जरूरी है आपके करियर को ग्रोथ दिलाने के लिए। चेक करो, जिस दिन आप घर से बाहर निकले थे या फिर घर पर कुछ पहली बार काम करना शुरू किए थे, बिजनेस करना शुरू किए थे, तो क्या आपको 100% गारंटी था कि आपको सफलता मिलेगी ही? शायद नहीं था। बट आज क्यों चाहिए हर चीज में आपको 100% गारंटी कि मैं सफल होऊंगा तभी मैं उस काम को करूंगा? जब तक कोई मुझे गारंटी नहीं देता तब तक मैं काम नहीं शुरू करूंगा। क्यों चाहिए आपको गारंटी? गारंटी चाहिए तो खुद से मांगो, क्योंकि खुद में उतना पोटेंशियल है, खुद में उतनी ताकत है कि आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन नहीं, दुनिया से कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई तू ये कर ले ताकि तू सफल हो जा।
तो भूल जाओ, ऐसी चीजें नहीं होने वाली। भूल जाओ, भूल जाओ, कभी नहीं होता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। क्यों दुनिया के 99% लोगों के पास केवल 1% संपत्ति है, और क्यों केवल 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पैसे है? क्यों इतनी बड़ी दुनिया में कुछ चंद लोगों के नाम आपको पता है जो अमीर कहलाते? क्या रीजन है? सोचो अपने आप से, बात करो अपने आप से, कम्युनिकेट करो। क्या मेरे अंदर वो ताकत नहीं है? क्या मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता? क्या ये सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, केवल उन लोगों के लिए है जो सफल हो चुके हैं? और क्या कोई जब तक गारंटी नहीं देगा तब तक मैं नया क्रिएशन नहीं करूंगा? क्या हो गया अगर आप 2-4 बार फेल हो गए? तो फेल हो गए तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जैसे एक छोटा बच्चा चलने के लिए सीखता है और गिरता है, फेल होने के बाद क्या वापस उठ के कोशिश नहीं करता? करता है, सीखता है, गिरता है, सीखता है, गिरता है। तो हम वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कहां गया हमारे अंदर का बचपना? दोस्तों, इस पे फोकस करो और जिंदगी में क्रिएशन पे फोकस करो। में भी वो बात है, आपकी भी वो औकात है कि आप भी बन सकते हो सिकंदर। बस अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीखो, खुद में विश्वास करो। एक छोटा बच्चा कुछ पाना है तो जिस तरह की जिद पकड़ता है माँ बाप से मांगने के लिए, उस तरह से आपको जिद पकड़ना है। जो चीज आपको चाहिए ये सृष्टि से मांगने के लिए, ये सृष्टि हर चीज देता है। और सृष्टि देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है। हर किसी की परीक्षा ली है तो आपकी परीक्षा लेता ही है, और हर किसी की परीक्षा लेता है। वो किसी को भी बिना परीक्षा लिए कुछ बड़ी चीजें नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति को जब तक इस चीज की वैल्यू नहीं होगी, जब तक उतनी तैयारी नहीं करेगा जितने में इसको रिजल्ट आया तो उसको उस रिजल्ट को भुना सके, तब तक उसको वो सफलता नहीं मिलती। हमारे लाइफ को देख लो, आपको वही मिला है जिसके लिए आपने एक्सट्रीम लेवल का इच्छा रखा है, एक्सट्रीम लेवल की एफर्ट लगाई है। आपको वो कभी नहीं मिला है जिसमें आपने प्रयास नहीं किया है ढंग से, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। तो आप सफलता के बारे में सोचिए, एक्सट्रीम लेवल तक जाके सोचिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती। और वो व्यक्ति जो सफल होता है वो प्रयास करता है, पहले मन में सफल होता है, उसके लिए फिर प्रैक्टिकली फिजिकली मेहनत करता है, और तब जाके उसको सफलता मिलती है। सफलता इज नॉट अ 1 डे प्रोसेस, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये सफलता। सालों की कड़ी मेहनत लगती है उसके लिए। तो अगर आपको सफलता की गारंटी चाहिए तो आपको ये कमिट करना होगा कि मैं जितना रिक्वायर्ड मेहनत होगा उतना करने के लिए तैयार हूं। चाहे धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो, मैं थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, गिरूंगा, संभलूंगा, उठूंगा और वापस चलने का प्रयास करूंगा। और यही सफलता का मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और उनका वो लाइन हमेशा अपने माइंड में गांठ बांध लो, लिख के रख लो अपने दीवार पे। उठो, जागो, भागो, और तब तक भागो जब तक आप सफल ना हो जाओ। गिरोगे, पड़ोगे, रास्ते में रुकावटें आएंगी, समस्याएं आएंगी, रुकना नहीं है। और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। तो ये सालों पहले जब उनको पता था, उनने इतना महान लेखन किया, उनने इतना महान छोटी सी जिंदगी में उनने दुनिया को डायरेक्शन देने का काम किया। तो उनसे सीख लेने की जरूरत है। क्यों आप हर चीज खुद से सीखना चाहते हो? सीखो ना। हर वो चीज जो आप अचीव करना चाहते हो किसी ना किसी ने अचीव कर रखा है, उनसे सीखो कि कैसे उनने अचीव किया है। जैसे कोई आपका दोस्त है, 4 व्हीलर लिया है और आप वहीं पर हो, दोनों एक लेवल पे हो, एक बंदे का लाइफ स्टाइल ऐसा है और एक बंदे का लाइफ स्टाइल डाउन में है, तो सीखने की जरूरत है भाई कि क्या उसने किया ताकि उसके पास आज 4 व्हीलर आए।
क्या उसने किया जिससे उसकी लाइफ बेहतर होती जा रही है, और सेम लेवल पर रहने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो कैसा माइंडसेट होगा उस बंदे का? ये सीखने की जरूरत है हमें। केवल अपने वक्त को कोसने से बेहतर है कि समय है, इसमें ध्यान दिया जाए, इसको ग्रोथ के लिए लिया जाए, इसको ग्रोथ के लिए लगाया जाए। सीखना प्रोसेस है और सीख के हर चीज किया जा सकता है। स्किल की बात है तो जो भी स्किल आज दुनिया में अवेलेबल है, मोबाइल बनाने से लेके रॉकेट बनाने तक, खाना बनाने से लेके और जितनी भी चीजें हैं जो हम आज यूज करते हैं, उसका सभी का स्किल सीखा जा सकता है। एलन मस्क बंदा, लोग बोलते थे ये पागल है। जी हाँ, मैं भी बोलता हूं वो पागल है, लेकिन वो अपने काम के प्रति पागल है। जुनून है उसके अंदर। बंदा स्कूलिंग नहीं करते हुए भी खुद से पढ़ाई करके और रॉकेट लॉन्च किया, खुद का स्पेसशिप बना। इतना डेडिकेशन होगा यार। उसका केवल 1% भी हमने अगर ला लिया अपने अंदर तो हमारी लाइफ कैसी होगी? अज्यूम करो जरा। हम बोलते हैं हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता, बट अपने आप से पूछो कि आपको उसको पाने के लिए कितना डेडिकेशन है, कितनी शिद्दत से चाहते हो कि आपको वो चीज मिलनी चाहिए। बस इच्छा रख लिया। किसी का देख लिया कि उसने गाड़ी अचीव कर लिया, किसी का देख लिया कि उसने बड़ा घर बना लिया, बस एक इच्छा रख ली। अरे बाबा, इच्छा रख ली, अच्छी बात है, चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, बट वो एक बार जो इच्छा आ गई उसके लिए वो पाने का प्रोसेस जो है उस पर कितना काम किया। दोस्तों, अभी तक आपके मन में ये विचार नहीं आया होगा तो सोचिए इसके बारे में कि कैसे जो चीज आपकी चाहत है उसको पूरा किया जाए। वे ढूंढना पड़ेगा, जो चाहिए उसको पाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ते तो है, आपको पता है ये किसी ना किसी ने अचीव कर रखा है, तब उनकी संगति कीजिए, उनके विचार लीजिए कि भाई आपने कैसे अचीव किया, क्या क्या करते हो। इससे नॉलेज मिलेगा और फिर आप भी उस रास्ते पे चले जाओगे, आप भी उस रास्ते पे निकल जाओगे जिस रास्ते पे सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। लोग बोलते मैं तो सफल नहीं होता, सफल नहीं होता। सफल होने के लिए आपको सफलता के रास्ते जाना पड़ेगा। सफलता तो आपका इंतजार कर रही है, बस आप और हम उस रास्ते जाते ही नहीं है जहां पे सफलता है। हम हर उस रास्ते जाते हैं जहां पे हम सफल नहीं हो सकते। हम उस रास्ते नहीं जाते हैं जहां पर हमारे लिए सफलता हमारा वेट कर रही है। दोस्तों, अपने लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे मैं मेरे लिए राइट डायरेक्शन चूज करूं, तो जो चीज पाना चाहते हो बस उन लोगों को फॉलो करने लगो, उन लोगों के थॉट प्रोसेस को अपने अंदर में कॉपी करने लगो कि मुझे ये चीज पाना है तो इस व्यक्ति के जैसा मुझे व्यवहार करना पड़ेगा, इस व्यक्ति के जैसा मुझे काम करना पड़ेगा। देखना, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। बस चाहिए हमें मर्सिडीज और काम कर रहे हैं हम साइकिलों वाली, तो कैसे मिलेगा मर्सिडीज? मर्सिडीज के लिए मर्सिडीज पाने वालों के थॉट प्रोसेस को जानना पड़ेगा कि कैसे उनने मर्सिडीज खरीदी, कैसे वो वहां तक पहुंचे। उनके थॉट प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। वो जो रास्ते चलते हैं सही रास्ते हैं तो उनको कॉपी करके आगे जाना पड़ेगा। तब आपको मर्सिडीज आएगी, तब आपको बड़ा घर आएगा, तब आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों को कॉपी करना शुरू कर दो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। शुरुआत में स्ट्रगल्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, बट वो प्रोसेस है। हर बार मैं बोलता हूं कि तकलीफें वो प्रोसेस है जो आपको वो दिलाने में मदद करेंगी जो आप पाना चाहते हो। सो डोंट वरी अबाउट हार्डशिप, डोंट वरी अबाउट तकलीफें। तकलीफों के बारे में उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप माइंड में बना लो, आप माइंड में ये थॉट बना लो और गहरे में बिठा लो कि भाई मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो थोड़ी बहुत तकलीफें तो आएंगी। अगर बड़े से
पहाड़ को हिलाना है तो उतनी ताकत रखनी पड़ेगी। अगर बड़े से किसी चीज को, पेड़ को उखाड़ना है ना, उतनी ताकत लगानी पड़ेगी। कहते हैं कि एनर्जी है ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपके अपने आप को बेहतर लेवल पर लेके जाना है तो उतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, उतना स्किल आपको सीखना पड़ेगा, तब आप बेहतर लेवल पे पहुंच सकते हो। मन में केवल ख्याली पुलाव बनाने से, मुंगेरी लाल के सपने देखने से हो सकता है सफल ना हो, बट सपने देख के अगर उस पर काम किया और शिद्दत डाली, उतना प्रयास किया, तो सफलता मिलना ही है। कृष्ण जी ने हमेशा कहा है कर्म करो, कर्म करो। क्यों नहीं हम अपने कर्म करते? क्यों अपने आप को लिमिटेशंस में बांध के रखे हैं? विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। मुझे लगता है कि आप इस थॉट पे चल के आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि ये थॉट आपके काम का है तो इसको अपने लाइफ में उतारिए। वरना अगर आपको किसी भी जगह ऐसा लगा होगा कि मैंने गलत बोला है तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे माफ कीजिए। बट आपको लगता है कि नहीं भाई ये चीज मेरे काम का है तो इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए अपनी लाइफ में। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपके थॉट्स भी जानने का कोशिश करेंगे। आपका जो भी थॉट है इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दे सकूं, या फिर आपको थॉट अच्छा लगा तो मैं उस पर काम करूंगा। आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मेरे से तो जरूर कमेंट कीजिए कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। सो जरूर कमेंट करते रहिए। और चलिए एंड में हम मयूरिमा करेंगे और इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो रेज योर हैंड एंड क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल 3 टाइम्स इनफाइनाइट। सभी को प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। वंस अगेन। और दोस्तों खुश रहिए, हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही है वर्तमान है जो हमारा भविष्य तय करता है। मयूरिमा। सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार, मयूरिमा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।